निडर हो, आपके लिए सिस्टम से हट जा। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। आज डेहरी डालमिया नगर प्रखंड संसाधन में नवनियुक्त शिक्षक सम्मान समारोह बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई के द्वारा सम्मान समारोह मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि सुरेश प्रसाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के उपस्थिति में किया गया। वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रसाद ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ बच्चों के साथ एक अच्छा गुरु का कर्तव्य को निभाना। इसी कड़ी में कुछ महिला शिक्षकों ने शिक्षा के गुणवत्ता पर प्रकाश डाली। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहती हैं महिला शिक्षक। लग रहा था क्योंकि कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, पर जब पढ़ाना स्टार्ट की हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाकर। क्योंकि स्टार्टिंग में वैसा उन लोगों के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग नए गए हैं तो उन लोगों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। सिर्फ बच्चे आज के टाइम में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि क्लास तक है, एक्टिविटी वगैरह भी कर रहे हैं और उनको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही है। क्योंकि हम सब लोग एक्सपीरियंस से कुछ यहाँ पे टीचर जो प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ा के आए, एक्स्ट्रा स्किल्स लेकर गए हैं, हम भी लेके गए हैं, प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन आज के टाइम में बच्चों में क्यूरियोसिटी भी एकदम इंग्लिश भी सीखे, तो बच्चे इंग्लिश भी सीख रहे हैं और पढ़ा कर अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं पढ़ाने में बच्चों को। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड मीडिया डिपार्टमेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Thanks for organizing such a welcome function for all the newly recruited teachers. We are highly obliged to have such a seniors. Thanks for providing such an energetic and positive environment among us. We all appreciate it, and we all teachers will try to fulfill all the hopes of the education department and the seniors. We all will try to use all our teaching experiences among all the students to teach and educate them. Thanks for motivating and guiding us. We will try to develop not our personal development, but also the development of the school, the development of the students, the development of the education department, and the development of Bihar. We all try to teach students by different teaching methods, like teaching in a playway method, activity method, and not only as a teacher, as a guide, as a friend. We will try the best to improve the development of Bihar. Thank you everyone. की छाव में मेरा विद्यालय फल फूल रहा है, उस बीओ सर को भी मैं नमन करती हूँ जो आज इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाए। उसके लिए सर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं यूपी में प्राथमिक विद्यालय में 3 साल टीचिंग के बाद, अपने टीचिंग कार्य के बाद 3 साल वहाँ पे पढ़ाया है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है मेरा यहाँ। जब मैंने अपने विद्यालय को गई, जब वहाँ पे सब कुछ देखा, तो मेरे विद्यालय में बहुत कुछ नहीं था ना, अभी है। हम सब मेहनत करेंगे। कभी ये नहीं सोचिए कि हमारी अभी सैलरी नहीं आई है, हम ये सोच के बच्चों को नहीं पढ़ाएं। कि कहा जाता है कि हमारे यूपी में सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिहार में थोड़ी सी कम है। सैलरी के ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते हैं। अगर हम अपनी सैलरी को देखेंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे। वो बच्चे आगे सोच के आगे कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम जब अपने विद्यालय में गए, मेरे विद्यालय में स्थितियाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले फर्स्ट डे मैंने गई
वहाँ पे तो लगा कि कौन सा विद्यालय, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, इसका बालक मुझे मिला था। तो एक तो मैं अदर कास्ट मुझे मिल गया विद्यालय, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। हम कहे कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे बच्चों को देखना है, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए आई हूँ, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ जो मैं अपने विद्यालय को पूरे डिहरी प्रखंड में पहले नंबर पे ले जाना चाहती हूँ। शुरुआती दौर पे वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ पे अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ देखी। मैंने एक वर्ग में देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनका मैंने एक अलग ग्रुप बना दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका मैंने अलग ग्रुप बना दिया। और कुछ लोअर क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका एजुकेशन स्तर अलग अलग तरह का था। तो मैंने क्या किया कि जो अच्छे क्वालिटी के बच्चे थे और जो लोअर क्वालिटी और मिडिल क्वालिटी के बच्चे थे, उनके बीच में उन दो के बीच में एक अच्छे क्वालिटी के बच्चे को बैठाया और उन्हीं के थ्रू चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट किया। और मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ज़्यादातर गांव के स्कूल में देखते हैं, खासकर मैं अपने ही स्कूल में जब गई तो देखी कि बच्चों का इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा लिया कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जब तक रहूँ इस विद्यालय में, मैं एक एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ना सिखाकर रहूँ। और अभी तक मैं हर दिन जब से मैं गई हूँ उस सभी कक्षाओं में मैं इंग्लिश का डेली वर्ड मीनिंग लिखवाती हूँ। और साथ ही साथ मुझे लगता था कि ये बच्चे याद नहीं करते, लेकिन नहीं, मैं हर पल उनको मोटिवेट भी करती हूँ। कक्षाएं देने के साथ साथ मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ कि नहीं, हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए। मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो वे खुद बताते हैं कि मेरे माँ बाप दिन रात मजदूरी करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि किसके लिए करते हैं, तो वो सब बोलते हैं मेरे लिए। तो सोचते हैं कि तब तुम लोग सोचो कि तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे, इतना दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तो तुम लोग को भी तो पढ़ना चाहिए। और आज जब गर्मी की छुट्टी थी तो मैंने कहा कि तुम लोग कसम खाओ कि 1 महीने में जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है तुम लोग पढ़ोगे। और मैंने उन सब से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई शिक्षित है कि नहीं, तो किसी के घर में नहीं थे। तो मैंने कहा कि देखो, जो तेज बच्चे थे और जो थोड़ा लोअर क्वालिटी के बच्चे थे, तो मैंने कहा कि देखो, जो तेज वाले बच्चे हैं वो भी तो तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पे रहते हैं, तुम गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाओगे और पढ़ोगे। मैंने अब कसम भी दिलवाई कि तुमको 1 मंथ जाना है उनके यहाँ और जितना मैंने पढ़ाया उस सबका रिवीजन करना है। अतः मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह कार्य करती रहूँ और अपना योगदान सेवा के रूप में देती रहूँ। धन्यवाद। हम लोग वैसे शिक्षकों से मिल रहे हैं जिनके साथ एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नया विश्वास है अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बिहार के लिए। कुछ शिक्षकों का अपना स्टेटमेंट भी आया, यह स्पष्ट कर रहा है कि हमारे सारे नवनियुक्त शिक्षक ये तय कर रहे हैं कि मैं कुछ नया करके दिखा दूंगा। और जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप जितना तेजी से बढ़ेंगे, मैं आपको वहां तक पहुंचने के लिए, आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए, आपको बच्चों को विद्यालय बुलाने के लिए, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए हम हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं और यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हमें सहयोग नहीं मिलता है या उनके द्वारा हमें सम्मान नहीं मिलता है। सहयोग भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा हमेशा, हर वक्त। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि आप जो बात सोच रहे हैं वो बात में खुल करके आप आगे आए, हम आपके साथ हैं। अभी आज ये स्वागत समारोह के बाद आप लोग गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। गर्मी की छुट्टी से लौटने के बाद हम फिर आप लोगों को एक बार बुलाने वाले हैं और बुलाकर हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी का नीति निर्धारण करेंगे
कि ये जो नई ऊर्जा है जिसको आज हम संवारने के लिए, उनसे परिचित होने के लिए, उनको जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज बहुत कुछ उनके बारे में जानने का मौका मिला है, उनको किस तरह से उन बच्चों के लिए, उन समाज के लिए लगा दिया जाए, ये हम लोग मिल करके तय करेंगे। और आप ये तय करेंगे, हमसे जानेंगे, हम आपसे जानेंगे और हमारे एक्सपर्ट शिक्षक भी रहेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम लोग टीम बना करके पूरे टिहरी प्रखंड के एक एक विद्यालय को जागरूक करेंगे। क्योंकि सभी विद्यालय में हमारे नवनीत शिक्षक नहीं आए हैं। हमारे यहाँ 124 विद्यालय है और हमारे यहाँ मात्र 43 शिक्षक आए हैं, तो वो शायद 43 स्कूल से भी कम कवर किए हैं, क्योंकि एक में 2-2 भी आ गए हैं, है ना। तो हमें तय करना है कि हम 124 विद्यालयों को सबको उसी तरह का बना देंगे जिस तरह का आप लोगों का विचार सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप में वो तमन्ना है, आप में वो जुनून है कि आप चाहते हैं कि शिक्षा को एक नई दिशा दें और शिक्षक के कर्तव्य को एक नया आयाम दे कि शिक्षक अपने कर्तव्य पर बिल्कुल खरा उतरे।